नमस्ते मित्र। आपने ये तस्वीर देखी होगी राइट, जिसमें एक निडल है, सुई, एक चाकू है और एक तलवार है। तो आप बोलोगे उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो क्या आप इसका इस्तेमाल इंटरचेंज भी कर सकते हैं क्या? जिससे अगर आपके पास कोई ताकत वाली चीज़ कौन सी, अगर इसको किसी ने पूछा तो आप बोलोगे कि तलवार ताकतवान है। अगर आपको पूछे कि भाई सुई और चाकू बीच में कौन सी ज़्यादा ताकतवर है, तो आप कहोगे कि चाकू ताकतवर है। लेकिन ध्यान में रखिए कि ताकत उससे नहीं पता चलती, वो सिचुएशन कौन सी है, वो काम कौन सा है, उसके ऊपर उसकी ताकत का इस्तेमाल हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। जैसे आपको कपड़े सिलाने हैं, तो क्या आप तलवार को यूज़ करेंगे? क्या आप चाकू को यूज़ करेंगे? नहीं राइट। अगर सब्जियां काटनी है तो आप सुई से काटोगे या तलवार से काटोगे? नहीं राइट। अगर युद्ध में जो योद्धा लड़ाइयाँ करते थे, क्या वो सुई से लड़ाइयाँ करते थे, क्या वो चाकू से लड़ाइयाँ करते थे, या तो फिर वो तलवार से लड़ते थे? यानी ताकत किस चीज़ में ज़्यादा है, उस औजार में ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा सिचुएशन कौन सी है, काम कौन सा है, ये इम्पोर्टेंट है। और हमें इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि कौन से सिचुएशन में कौन से काम के लिए कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करना है। हर वक्त ज़्यादा ताकतवर यानी वही चीज़ इस्तेमाल करनी है, ये लॉजिक अच्छा नहीं होता है। तो यही लॉजिक हम अपने जीवन में भी ऐसे लगाते थे। हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ है और हम हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए और ताकतवर चीज़ों के लिए ज़्यादा सोचते रहते हैं, लेकिन हर एक चीज़ का उपयोग अलग अलग है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस चीज़ को मैं कौन से काम के लिए इस्तेमाल करूं, और अगर वो काम के लिए ये चीज़ बेहतर है तो वो चीज़ वहाँ पे ज़्यादा ताकतवर होती है। ये हमें समझ लेना चाहिए। हो आपको समझ में आया होगा कि सिचुएशन और काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी समझ रखना, ना कि वो औजार को। सिचुएशन और काम के हिसाब से अपने औजार हमें बदलते रहने चाहिए, जिससे हमें तरक्की मिल सकती है। धन्यवाद इस चीज़ को सुनने के लिए, समझने के लिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स एंड बाय फॉर